भानु प्रतापपुर उपचुनाव के चलते प्रदेश का सियासी पारा चरम पर है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर लगे आरोपों ने सियासी पारे को और बढ़ा दिया है। इसी बीच प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ऐसी बात कह दी जिससे बवाल मच सकता है। मंत्री अमरजीत भगत ने ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ दस्तावेज देने वाले व्यक्ति का खुलासा करने की बात कही है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि ठीक चुनाव के एक दिन पहले विभीषण के नाम का खुलासा कर दिया जाएगा। राम काज किए बिना मुहे आराम का। जब तक विभीषण का नाम हम नहीं बता देंगे तब तक हमको भी चैन नहीं है, और ठीक टाइम में बताया जाएगा। चुनाव के ठीक एक दिन पहले यानी 4 तारीख को हम बता देंगे कि विभीषण कौन है। इधर अमरजीत भगत के दावे पर बीजेपी ने भी जवाब दिया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस भानु प्रतापपुर उपचुनाव हार रही है और इसीलिए लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। अमरजीत भगत मंत्री के द्वारा जिन बातों का उल्लेख किया गया है भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर के, ये तो अमरजीत भगत ही बता पाएंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि भानुपुर उपचुनाव कांग्रेस हार रही है और इसलिए लगातार उनके पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का जो बयान है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार के उनके बयान आ रही है, यह इस बात को साबित कर रही है कि कांग्रेस बुरी तरीके से इस चुनाव में पराजित हो रही है। मंत्री अमरजीत भगत के दावे में कितना दम है ये 4 दिसंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर बीजेपी में कोई विभीषण है तो उसने पहले क्यों ये दस्तावेज नहीं दिए? क्या उपचुनाव का ही इंतजार किया जा रहा था? खैर, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि विभीषण के नाम का खुलासा होने के बाद भानु प्रतापपुर उपचुनाव में क्या नया मोड़ आता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और छत्तीसगढ़ में आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी, विभीषण और बहस। मंत्री अमरजीत भगत का एक बयान, वो भी विभीषण वाला बयान, भानु प्रतापपुर उपचुनाव का पूरा मिजाज ही बदल कर रख दिया है उसने। लेकिन इस बीच मंत्री अमरजीत भगत ने एक और ऐलान किया है कि चुनाव के एक दिन पहले, वक्त पहले वो बीजेपी के विभीषण के नाम का खुलासा करेंगे जिसने ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ दस्तावेज दिए हैं। अब इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, और अगर उन्हें ये पता है कि वो कौन है तो फिर वो राज फाश क्यों नहीं करते, क्यों इंतज़ार करवा रहे हैं? और बीजेपी के अंदर वो कौन है, अगर ऐसा हुआ है तो वो कौन है जिसने अपने ही घर में ये कोशिश की है? ज़रा बातचीत करते हैं इस पर। हमारे साथ कांग्रेस नेता घनश्याम राजू तिवारी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुशांत शुक्ला साहब बीजेपी नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं किसी भी पॉलिटिकल रिएक्शन को लूं उससे पहले मैं अजय चंद्राकर साहब आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि एक शेर है कि खुलता नहीं राज हमारे बयान से, हम लेते हैं काम दिमाग या फिर ज़बान से। तो ये जो दिमाग वाला काम जो ज़बान से लिया गया है, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि बयान अगर उन्हें बताना होता तो वो आज ही बता देते, या बहुत पहले बता चुके होते, या उसे छुपा कर रखते। लेकिन ये बयान देना कि आपके अंदर ही वो कोई व्यक्ति है और हम बताएंगे तो एक दिन पहले, ऐसा क्यों? बिल्कुल आदरणीय पंड्या जी, यहाँ पर जिस तरह से कैबिनेट मंत्री जी का स्टेटमेंट आया है, तो ये वो जो 4 तारीख को हम खुलासा करेंगे कह रहे हैं, तो ये संशय की स्थिति बनी रहेगी। बीजेपी भी चाहेगी कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल है कि कौन उनके बीच से इस तरह का दस्तावेज उपलब्ध करवाए हैं, बीजेपी भी जानना चाहेगी। क्योंकि जिस तरह से इस उपचुनाव में हम लोग देख रहे हैं कि मूल्य और कह सकते हैं नैतिकता की राजनीति के ऊपर ये कभी फिजिकल रिलेशन के ऊपर बात आ जाती है, कभी विधि के शासन के विपरीत बात आती है,
कभी कभी ये पुरानी घटना है 2019 का, तो उस समय जो हम वर्तमान संसदीय व्यवस्था में, संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो हमारी संरचना में जो हमारी संस्थाएं हैं या एजेंसियां हैं या अभिकरण हैं, उनकी कितनी सक्रियता रही, निष्क्रियता रही, ये सब कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। कल सीएम साहब का जो स्टेटमेंट आया, पूर्व सीएम जैसे व्यक्तित्व को भी स्टेटमेंट देना पड़ा, तो ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में खुलासे की राजनीति नहीं हुई। आप तो बहुत ही आदरणीय और वरिष्ठ पत्रकार हैं पंड्या जी। आपको याद होगा कि एक समय पार्लियामेंट में प्रश्न पूछने के लिए पैसा की बात होती थी और एक व्यक्ति का कहना था, जिसका खुलासा किया गया था अजीत जोगी जी के शासनकाल में, कि पैसा खुदा तो नहीं होता लेकिन खुदा से भी कम नहीं होता। वह भी याद है। इसी तरह से हम लोगों को अजीत जोगी जी के ही कार्यकाल में खुलासा हुआ था। स्वर्गीय अरुण जेटली जी आए थे रायपुर और उस समय वीरेंद्र पांडे जी और वो काला हीरा स्वर्गीय बलीराम कश्यप जी की भी बात हुई थी उस स्टेटमेंट में, और विधायकों को खरीदी के ऊपर बातचीत हुई थी। तो वो खुलासा था। इसको क्यों संशय बना करके रखे हैं? निश्चित रूप से रख देना चाहिए, लेकिन हो सकता है जो व्यक्ति दस्तावेज विश्वास में उपलब्ध कराए हैं या फिर वो क्या भविष्य में कांग्रेस में शामिल होंगे, ये बहुत सारे प्रश्न चिन्ह छूट जाते हैं पंड्या जी। जी राजू भाई, मेरा अगला सवाल अब आप ही से होगा। काफ़ी मजबूती से आप जवाब देंगे, मुझे उम्मीद है। आखिर उस व्यक्ति को आप क्यों उसका रास फाश करना चाहते हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद कर रहा है और वो अगर एक एजेंट के तौर पर भी अगर आपकी मदद कर रहा है, तो सर वो तो आपका एजेंट है, या ये कहें कि आपका एक बहुत बड़ा सूत्र है। कभी भी दूत की और मुखबिरों की हत्या नहीं की जाती। देखिए विजय जी, निश्चित ही अमरजीत भगत जी आदिवासी समाज के नेता हैं, साथ ही प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में से एक सुलझे हुए नेता हैं, और उन्होंने अगर इन बातों को कहा है तो निश्चित ही उन बातों के पीछे कोई तथ्य होंगे। मैं उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने कहा है चुनाव के पूर्व उस नामों की घोषणा वो कर देंगे, तो उनके क्या तर्क और तथ्य हैं ये तो मंत्री अमरजीत भगत जी ही बेहतर रूप से बता सकते हैं। परंतु छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में 36 गुट है विजय जी, और 36 गुटों का ये एक परिणाम है जिसकी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और 36 गुट कौन है, मैं उसको नाम लेना नहीं चाहता, चाहे फिर रमन सिंह जी गुट हो, बृजमोहन अग्रवाल जी गुट हो, अजय चंद्राकर जी गुट हो, या सरोज पांडे जी गुट हो, मतलब गुटों की कोई कमी नहीं है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी अपने वो चलनी, वो बोले ना सुपा बोले तो बोले, अब छलनी भी बोले वाली स्थिति है इस प्रदेश में। ये देखे कि किस क्षेत्र से इनकी परेशानियां टपक रही है, इनको मूंदना या उनको बंद करना इनका विषय है। लेकिन मैं जहां तक भानु प्रतापपुर के विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं विजय जी, सावित्री मंडावी जी इस चुनाव को बहुत ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रही हैं। भूपेश बघेल जी के 4 साल के राजनीतिक रूप से लिए गए ऐतिहासिक फैसलों के आधार पर हम जनता के बीच हैं, जिसके परिणाम भी हमें 4 उपचुनाव में देखने को मिले हैं। संगठन के मुखिया मोहन मरकाम जी जिस प्रकार से हर चुनाव में वो डेरा डालकर चुनाव को लड़ते हैं और एक एक कार्यकर्ताओं से एक एक बूथ की मॉनिटरिंग करते हैं, एक मजबूत संगठन के मुखिया के रूप में मोहन मरकाम जी भानु प्रतापपुर में डेरा डाल चुके हैं। तो ये तमाम तथ्य हैं जिनके आधारों पर हम भानु प्रतापपुर का चुनाव ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। सावित्री मंडावी जी ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेगी। जरूरत तो इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी समझे कि उनके यहाँ विभीषण कौन है। और जैसा मैंने कहा कि 36 गुट भारतीय जनता पार्टी में है, तो सत्ता में जब ये रहते हैं तो बहुत एक होते हैं, परंतु जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं जिनमें कई गुटों की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही रहा है इस देश में। लेकिन मैं कह सकता हूं कि भानु प्रतापपुर के चुनाव जिन परिस्थितियों में ये उपचुनाव हो रहे हैं विजय जी, निश्चित ही स्वर्गीय मनोज मंडावी जी की जो कार्य हैं, जो उनका कार्य क्षेत्र लंबे समय तक उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे, जिसको श्रीमती सावित्री मंडावी जी ने बड़े नजदीक से देखा है, जनता से उनका सीधा जुड़ाव है, उसका लाभ उनको मिलेगा। राजू भाई, लेकिन इस पर भी बहुत सारे सवाल हो जाते हैं, क्योंकि वो डिबेट का विषय नहीं है कि मंडावी जी को ही, उनकी पत्नी को ही क्यों टिकट दिया गया। फिर उनके कामों को गिनाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने बहुत बेहतर काम किए, देखिए वो उस दुनिया में वह नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन अगर बहुत बेहतर वहाँ काम हुए हैं तो फिर वोट पर पूरी सरकार को फोकस करने की ज़रूरत नहीं है ना सर। वहाँ लगातार कोशिश हो रही है, खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। ये भी मतलब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ब्रह्मानंद एक चुनौती है? बहुत कम शब्दों में, फिर मैं बीजेपी के पास जाऊंगा, बहुत कम शब्दों में जवाब ले लीजिएगा। देखिए राजनीति में विजय जी चुनाव कोई भी हो,
भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, साथ ही वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और निश्चित ही हर राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ता है तो हर किसी को कार्यकर्ता के रूप में काम करना होता है, और उसी का वो निश्चित ही उस क्षेत्र में जाकर अपने कार्यकर्ताओं के रूप में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वो बेहतर रूप से काम कर रहे हैं। चुनौती राजनीति में हमेशा हम कभी भी विपक्षी चलिए, आपने बहुत सहजता से ये कह दिया कि ब्रह्मानंद को आप एक चुनौती के रूप में मानते हैं, के आरोप नहीं, चाहे वो आरोप कोई से भी हो, वो आरोप जब सिद्ध हो जाएंगे, दुराचार सबूत आएंगे, विपक्षी उस पर हम फिर बाद में बात करेंगे। विपक्षी हमेशा, चलिए, विपक्ष को हमेशा कमजोर नहीं आंकना चाहिए, हम हमेशा मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ पर विपक्ष तो है ही नहीं, क्योंकि एक दुराचारी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, बेहद आक्रोश है उस क्षेत्र में, और उसका परिणाम उन्हें भोगना होगा। सारी बातें आपने सुनी, लेकिन अमरजीत भगत जी कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का नाम बताएंगे और एक दिन पहले बताएंगे। तो क्या आप ये बताएंगे कि आपने पता कर लिया है वो व्यक्ति कौन है अपनी पार्टी के अंदर, या फिर वो बताएंगे तभी कोई एक्शन होगा, या फिर थोड़ा भविष्य में आपको लिए चलता हूं कि उस समय आप क्या उस व्यक्ति को पार्टी से बाहर करेंगे, और अगर उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ले लिया जिस पर आपकी पार्टी ने या पद के रूप में या किसी और रूप में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे रखी हो, ऐसे व्यक्ति का नाम ले लिया, तो फिर क्या करेंगे? बहुत संजीदा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। या फिर अमरजीत भगत जी के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे? जब करने का कुछ ना हो सरकार के पास, तो ऐसे बेढंगे विषयों को लाकर विषयांतर्गत व्यवस्था की व्यवस्था बनाती है सरकार के लोग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस सरकार का मुखिया ही एक फर्जी सीडी कांड में जमानत पर हो, सर, मैंने पर्टिकुलर आप अनर्गल टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं दुराचारी का आरोप लगा रहा है। मैं सुशांत जी आपसे कह रहा हूं, नहीं अनर्गल नहीं कर, कहां मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे कह रहा हूं कि आपसे मैंने ये पूछा कि आप उस समय क्या करेंगे। सुशांत भाई, आप जैसा सहज और व्यक्तित्व वाला आदमी, आपसे मेरी बात, मेरे जवाब सुनने का साहस रखें सर, मेरे अंदर तो बहुत है, मेरे जवाब को सुनने का साहस रखें। चलिए, मैं आप पूरी अपनी बात रख दीजिए। बोलेंगे तो मैं राजू जी को आपको इतने देर सुना, जी। एक शासक को मैंने सुना, तो विपक्ष की को भी सुनने का व्यवस्था दीजिए साहब। जी। आपके चैनल पर निष्पक्षता की व्यवस्था बनेगी। मैंने कहा क्या कि जो व्यक्ति खुद अंडर ट्रायल और जमानत पर हो, वो एक आदिवासी युवा नेता को दुराचारी के शब्द से प्रयोग कर रहा हो और चुनाव की दशा और दिशा को बिगाड़ने की व्यवस्था बनाना चाहता है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री, वहां व्यवस्था क्या होगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिस शब्दों की मर्यादा में रहकर बात करें। मुझे अच्छा लगेगा एक प्रदेश के मुखिया पर जिस प्रकार से ये आरोप लगाए, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन शब्दों की मर्यादा में चाहता है, दिखाता है, बताता है। सुशांत जी, क्या आप यही चाहते थे कि डिबेट भटक जाए? भाषा है ये, कौन सी दुराचारी है, उसके प्रमाण है, दुराचारी है। राजू भाई रुकिए जरा, मैं आप कैसे कह सकते हैं भारतीय संविधान में, कानून में 376 किसके ऊपर लगते हैं? मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति का नाम बताएंगे तो आप क्या करेंगे? झारखंड की पुलिस उनके गिरफ्तारी के लिए प्रदेश में घूम रही है, और आपकी बेशर्मी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी देखिए कि शब्दों की मर्यादा कहीं और ले जाएंगे। प्रदेश के मुखिया छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले भूपेश बघेल जी पर आप इस प्रकार के आरोप लगा सकते हैं, उसके बाद लेकिन शब्दों की मर्यादा में रहकर बात करिए। अपनी बात रख दीजिए, लेकिन बिना किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। उन्होंने ये नहीं कहा अभी करते करते थोड़ा गिरे बाप पे भी झांक लीजिए। चलिए सर, झांक लेंगे, मैं इधर से झांक रहा हूँ ना आपकी तरफ। अभी मेरे बात का जवाब दे दीजिए। समर्पित कर दिया आपने एक वंशी पता है आपकी सेल्फ में भाई, आपसे भी निवेदन है ना, अगर आपको डिबेट को भटकाना है तो फिर मेरे पास भी मुद्दे हैं सर, फिर मेरे पास भी मुद्दे हैं। मैं छत्तीसगढ़ में रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं ना सर, हम डिबेट को मैंने अपना विषय पूरा किया नहीं। चलिए सुशांत जी, आप अपनी बात पूरी करिए और जो सवाल पूछा है कम से कम उसका जवाब दे दीजिए। तो पहली बात तो ये, मैं आपको बहुत पहले लाइन में जवाब दे दिया हूं कि अनर्गल बातों को बढ़ाकर ये चुनाव की दशा मुद्दों विहीन करना चाहते हैं चुनाव को। मैं पूछना चाहता हूं आज इनसे, मेरे साथी राजू जी से, कि इनकी सरकार ने बोला 4 वर्ष में बहुत सारे काम किए हैं, 10 काम ऐसे बताइए छत्तीसगढ़ में जो बगैर भ्रष्टाचार और लूट के आपने किए हों, या वास्तविक। आइए भौतिक सत्यापन करते हैं। सर आप 10 सबूत लेकर आ जाइए, मैं दिखा दूंगा। सर सुशांत शुक्ला जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप 10 सबूत लेकर आ जाइए, वीडियो सही हम दिखाएंगे। परिणाम देख लीजिए, राजनीति में परिणाम मायने रखते हैं। आपसे पूछ रहा हूं, जवाब कर रहे हैं। से कुछ नहीं होने वाला। गुरुवाबाड़ी में
नरवा गरवा आप गुरवाबारी में परिणाम पे 14 बात 15 करिए। की 4 केंद्र उपचुनाव सरकार में की मुंह की योजनाओं खाने को पड़ी पैसे है, बढ़ाकर नगरीय यहाँ पर निकाय भ्रष्टाचार चुनाव में इन्होंने किया आपको है। मुंह की मैं खानी चुनौती पड़ी देता हूं, है। ये भौतिक आप सत्यापन पंचायती राज चुनाव में आइए सफाया हो भौतिक गया सत्यापन करते है। हैं। हमारी सरकार को 8,034 परिणाम जनता सड़कों को देती बजट है। के माध्यम राजू भाई से सुनिए ना, आपसे परिणाम चलिए देती है। सुशांत शुक्ला जी, मुझे लगता है आइए मैं चुनौती देता हूं अगर आपको। अगर आप भौतिक सत्यापन करते हैं। सहजता से आपने जवाब दे दिया, मैंने उतनी विनम्रता ये से शुक्ला स्वीकार जी कर लिया, बगैर लेकिन आप सेल्फ के डिबेट को कहीं और स्टार्ट ले होने गए। वाले घनश्याम व्यक्ति भाई हैं विजय जी। आपको मैं इन्हें समय पहले देता हूँ बता 30 दीजिए सेकंड। किस विषय अगर पर आपके बात पास 30 करना सेकंड है है। तो आप 30 सेकंड ही बोलेंगे, अरे फिर मैं राजू सुशांत जी जी, को सुन मैं लूंगा। बगैर तथ्यों आपने राजू जी को भरपूर समय दिया। सर मुझे इसलिए भी समय दिया, दें। जो सवाल पूछा था उसका मैंने जवाब पूरी दिया। बात रखी नहीं, आप एक बीच में मिनट कटाक्ष विजय करने जी, लगे। सबसे मैं बड़ी 30 बात सेकंड ये बाद है, आप आ रहा हूं। विजय जी, राजू भाई मैंने कहा ना विजय कि जी, सबसे बड़ी अमरजीत बात ये भगत है और भूपेश बघेल जी वि- सियासी विजय लफासी और जी, चुनावी पर्यटन के छोड़ विजय कुछ नहीं जी, करते हैं। विजय जी, चलिए आपकी बात अमरजीत कंप्लीट हो गई भगत जी और सुशांत जी, भूपेश बघेल जी आपकी बात सियासी कंप्लीट हो गई। बात करना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत अच्छे से आता है। सर भानु प्रतापपुर के चुनाव पर हम बात अरे कर ले तथ्य सर। दीजिए ना विजय साहब, जी, तथ्य वहाँ दीजिए। उपचुनाव की बात कर रहे हैं। शासक के प्रतिनिधि हैं आप, प्रवक्ता हैं, तथ्य दीजिए। राजू भाई 30 सेकंड। विजय जी, अगर मुझे बोलने का अवसर है तो एक लाइन की बात समझ लीजिए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये परिणामों की बात कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं पर प्रश्न उठा रहे हैं। केंद्र की सरकार बुला बुलाकर जिस प्रकार से राज्य की योजनाओं को पुरस्कृत कर रही है, ये आप उस पर उंगली उठा रहे हैं। क्या केंद्र की सरकार के निर्णय पर आप उंगली उठा रहे हैं? प्रदेश के 4 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। प्रदेश की जनता ने हमें उसका जवाब दिया है, हमारी सरकार की योजनाओं पर, हमारे मुख्यमंत्री के कृत्यों मैं पर, जवाब देना और आप चाहता हूं उस पर प्रश्न उठा रहे बिल्कुल हैं। लूंगा। आज विषय है इस बात का कि जो दुराचारी को आपने प्रत्याशी बनाया, जिसके विषय पर भारतीय जनता पार्टी में विभीषण कौन है, जयचंद कौन है, आज उस पर बात हो रही है। सर, और आप लोगों बात ने भी कहीं कोर्ट और का कर रहे हैं। इंतजार नहीं किया तो ना, जब आपके तत्काल सेल्फ फाइनल में कर दिया वो स्टार्ट आरोपी नहीं है। उसको हम नहीं समझ सकते। राजू भाई अभी न्यायालय तय करेगा ना वो आरोपी है या नहीं। मैं पूछिए ना विजय जी इनसे, विजय जी पूछे ना न्यायालय कैसे कब्जे हो गए? 376 की धारा के अपराधी हैं, न्यायालय दुराचारी कब्जे हो गए। हैं। राजू इनका भाई, लेटर सवाल और आपसे जमानत पर न्यायालय न्यायालय में ने कोशिश भी नहीं फर्जी कर रहा, सीडी मुझे बनाने अपनी के मामले मर्यादा में झारखंड की पता है। पुलिस भी तो आ फर्जी जाती हुआ है, आपका मुख्यमंत्री। तत्काल मुझे सब अपनी कुछ हो मर्यादा जाता है। पता है, इतने हम साल से कानून पुलिस है, क्या हम कर रही न्यायालय थी। है। मैं फिर लेकिन उसमें 376 की धारा उलझे ही लगी ना है, सर। उसके डिबेट बहुत आरोपी लंबी चली हैं। जाएगी। मैं एक सवाल एक पूछना चाहता आरोपी हूं। है। राजू भाई, आपका एक समय सवाल खत्म, दीजिए। सुशांत कहीं भाई, कहीं आदिवासी समाज विजय जी, को कलंकित एक करने का सवाल का जवाब काम दीजिएगा। राजू जी इन्होंने आपका किया समय है। खत्म हो गया, विजय जी, एक सुशांत सवाल जी का को जवाब बोलने देना दीजिए। दीजिएगा मुझे कि आखिर 3 वर्ष बाद ये केस क्यों खोला गया? 10वें नंबर पर आरोपी का नाम क्यों जोड़ा गया? पुलिस के एक कर्मचारी अरे को तो इस पूरी सवाल घटना में यही है कि संलिप्त ये था, उसको 3 डॉक्यूमेंट्स वर्ष बाद किसने उपलब्ध 17 करवाए? साल बाद या पी निलंबित क्यों किया चिदम्बरम गया? का केस क्यों बताइए खोला ना। गया? अरे डॉक्यूमेंट्स 17 कौन साल लेके गया बाद पी कांग्रेस को? चिदम्बरम जी मैं का बोलना केस क्यों चाहता खोला हूं, गया? ये आपके पास जवाब सरकार है? के संरक्षण में 17 सुनिश्चित साल किया बाद गया और हेमंत पी सोरेन के चिदम्बरम जी के संरक्षण खिलाफ में केस बनाया क्यों खोला गया? मामला है, बताए भारतीय जनता जिसको पार्टी, छिपाने के लिए बताए ये भारतीय जनता पार्टी के 17 साल बाद पी क्या भानु चिदम्बरम जी का प्रतापपुर में केस बीजेपी क्यों के खोला गया? पास कोई हाँ, मुद्दा पता है नहीं मुझे। है या भानु कांग्रेस के पास प्रतापपुर कोई की मुद्दा नहीं है, जनता क्योंकि अपने बजाय युवा मुद्दे और आदिवासी विकास की नेता अपने छोड़कर बेटे ये के आरोपी खिलाफ हैं, वो आरोपी किए गए हैं। षड्यंत्र का जवाब आपको क्यों हमारे न दें? पास इसने कागज पहुंचाया था, हम उसका नाम बताएंगे। सर सवाल ये है कि वहां की जनता फिर से एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहती है जो उनके लिए काम कर सके। मैं अजय चंद्राकर साहब आपका रिएक्शन लूंगा। काफी देर से आप भी एक सीनियर पत्रकार हैं सर, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप जी। बिल्कुल पंड्या जी, जिस तरह से इस विषय को सामने में रखा गया है, उस दिन से निश्चित रूप से यह उपचुनाव में जनता के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर बहुत कम चर्चा हो पा रही। जबकि कांग्रेस, अगर हम पिछला विधानसभा का जो अंतर रहा है उसको देखें तो 26,693 वोट से वह मनोज मंडावी जी वह विधानसभा का चुनाव जीते थे। साथ ही साथ एक टीचर, एक गमगीन महिला, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि एक महिला भी, और कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर विश्वास की। अब बीजेपी भी अपने यहाँ पर इसके देवलाल दुग्गा जी को छोड़ करके ब्रह्मानंद जी के ऊपर उनको अपना प्रत्याशी बनाए। लेकिन यहाँ पर मूल बात ये आ गई है कि विषय काफ़ी अलग दिशा में चला गया है और मुद्दे तो हैं। ठीक है, मनोज मंडावी जी को क्या उस क्षेत्र के लोग श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी जो वाइफ हैं सावित्री जी, उसको जिताना चाहते हैं कि ब्रह्मानंद जी का वहाँ सक्रियता अगर रहा है तो वो सीनियर रहे हैं, ये सब विषय हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों को कुछ पलटें पांड्या जी, और आपको शायद याद हो, जिसमें ये तो बीजेपी और कांग्रेस की बात हो रही है, लेकिन कौन दस्तावेज दिया हम नाम खुलासा करेंगे। आपको भारतीय राजनीति में राजीव गांधी जी के समय राम स्वरूप कांड याद होगा जी। और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी
प्रसिद्ध उस समय के पत्रकार खुशवंत सिंह और साथ ही साथ राजीव गांधी सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री होते थे चंदूलाल चंद्राकर जी, ये तीनों मिले हुए थे। रामस्वरूप कांड हुआ था और चंदूलाल जी को अपना त्याग पत्र देना पड़ा था। बाद में जांच हुई तो पता चला ये गलत था। उसके बाद वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा भी सिचुएशन आता है। लेकिन हम सुचिता की बात करें, मूल्य की राजनीति की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वाजपेयी जी, शरद पवार जी और अजीत जोगी जी तीनों साथ गए और भारत के पक्ष को रखे और तीनों एक दूसरे के भाषण को दाद दिए, उसकी प्रशंसा किए। ऐसा भी देखें तो यहां पर मूल बात यह चुनाव है, उपचुनाव, और उपचुनाव में जनता के मुद्दे रहते हैं लेकिन विधि का शासन है। अगर कोई किसी के ऊपर आरोप लगा है तो चुनाव आयोग को उसको अपने एफिडेविट में बिल्कुल बतलाना चाहिए था। जी सुशांत जी 30 सेकंड रहेंगे आपके पास, जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं तथ्यों के साथ आपके साथ बात करना चाहता हूं। ब्रह्मानंद नेताम जी के ऊपर जो चारित्रिक हत्या करने का प्रयास कांग्रेस और झारखंड की सरकार की मिलीभगत से हुआ है, जिसका जवाब भानु प्रतापपुर की जनता आने वाले चुनाव में देगी। अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को समर्पित यह सरकार भूपेश बघेल जी की अपनी गलत नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ को आर्थिक आपातकाल की तरफ ले गया है। मैं ये नहीं कहता, इनके तत्कालीन मंत्री टीएस सिंहदेव कहते, जो आज ये बात कर रहे थे संगठन की बहुत बड़ाई और अपनी सरकार की स्तुति वंदना राजू जी कर रहे थे, उसका उदाहरण उनके मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने एक पत्र लिख के आईना दिखाया था उनको, याद है ना उनको, कि 8 लाख परिवारों को आवास नहीं मिल पाया है, यह भानु प्रतापपुर का मुद्दा है। सड़कें खराब है, यह भानु प्रतापपुर का मुद्दा है। खनिज पर दाऊ टैक्स की अवैध वसूली है, यह भानु प्रतापपुर का मुद्दा है। तबादला उद्योग भानु प्रतापपुर का मुद्दा है। थाने नीलामी पर हैं, अराजकता और नशे के व्यापार को संरक्षण है, यह भानु प्रतापपुर का मुद्दा है। और मुद्दा एक और है कि छत्तीसगढ़ में वोटों की राजनीति को आरक्षण के आंकड़ों में फंसाकर उनके विरुद्ध एक आदमी खड़ा करके उसको राज्य मंत्री का दर्जा दे देकर बार बार आरक्षण के मुद्दे पर भावनात्मक विषय ले जाकर जो लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को और हितग्राहियों को, उनके विरुद्ध जो व्यवस्था है, ये भानु प्रतापपुर का मुद्दा है। सर, मैं आज बताना चाहता हूं और एक कागज किसने दिए और उसका नाम कब बताएंगे अमरजीत भगत, ये आज का मुद्दा है। चलिए ये क्यों, राजू भाई मैं ये बताना, मैं सर, जवाब देना चाहता हूं। समय फिर दूंगा, क्यों नहीं अमरजीत भगत सर समय फिर दूंगा। सरकार के संरक्षण में कोई चीज क्रिएट की गई है, सरकार के संरक्षण में जो क्रिएट किया गया उसको दबाने के लिए नाम ले रहे हैं भाजपा नेताओं का। राजू भाई उन सब सवालों का जवाब दीजिएगा। एक सवाल मेरा भी सुन लीजिए, आपको पूरा मौका दूंगा जितना मौका उनको दिया। क्या राजनीति के अंदर ये आरोपी है, वो आरोपी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये आपसी छींटाकशी या व्यक्तिगत टिप्पणी, क्या वहां मुद्दे नहीं थे, या फिर ये राजनीति है साहब, ये इतनी सुचिता की बातें आप ही के मुंह में अच्छी लगती है, जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है? नहीं, देखिए विजय जी, विषय ये है कि आखिर ये बातें क्यों आई। राजनीतिक रूप से हम जब भी चुनाव लड़ने जाते हैं तो निश्चित ही मुद्दे ही मायने रखते हैं लोकतंत्र में। परंतु अगर एक ऐसा दुराचारी के आरोपी को अगर प्रत्याशी बना दिया जाए तो प्रश्न तो उठते हैं। और ये कहानी पूरी उसी ओर घूम रही है। और जिसका सवाल जो आज के विषय का है उसका जवाब नहीं मिला कि दुराचारी कौन है, विभीषण कौन है, उसका जवाब इनको नहीं मिला। और मुझे लगता है विजय जी उनको बोलिए थोड़ा चुप हो जाए, मैंने उनको पूरा धैर्य से सुना है 30 सेकंड। अगर उनमें साहस है तो सुनने का दम भरे, सुनने का दम भरे। सुनिए, दुराचारी पार्टी के प्रत्याशी के लोग पहले धैर्य से सुनने का साहस रखें। हमने आपको सुना है, आप सुन लीजिए। अजय सर जिन बातों को कह रहे थे विजय जी, मैं उन बातों को बढ़ाना चाहता हूँ। अजय जी ने बहुत अच्छी बात उनको सुन लीजिए, फिर आप अपना जवाब दे दीजिएगा। सूचिता और मूल्यों पर ठेस कौन पहुंचा रहा है? आज सूचिता और मूल्यों पर ठेस कौन पहुंचा रहा है? सूचिता और मूल्यों पर ठेस तब पहुंची है जब एक राजनीतिक दल का व्यक्ति बलात्कारी का आरोपी हो, एक राजनीतिक दल का व्यक्ति पास्को एक्ट का आरोपी हो और समूची भारतीय जनता पार्टी उसके। चलिए लास्ट कमेंट आपसे ले रहा हूं सुशांत जी, लास्ट कमेंट सुशांत भाई, लास्ट कमेंट आपका। छत्तीसगढ़ की जो धरा है, अगर इस प्रकार के बातें सामने आएंगी तो चलिए राजू भाई उनको सुन लीजिए, लास्ट कमेंट ले लीजिए उनका। बहुत कुछ जवाब देना पड़ेगा, जनता को भी बताना पड़ेगा। और अगर एक दिन पहले नाम बताया सुशांत भाई तो क्या कहेंगे? राजू भाई आप डिबेट कैप्टन बलात्कारी के पक्ष में इस कदर सीना ठोक कर खड़ी है कि उन्हें लज्जा भी नहीं आती कि किन व्यक्ति के पीछे खड़े होकर ये बात करिए। को छिपाने के लिए दूसरों पर दोषारोपण की व्यवस्था बना रहे हैं। ये ढोंगी लोग शब्दों का
माया जाल बुनने आज वाले लोग टीएससी अगर लोग के एक दुराचारी राजू भाई, के विपक्ष पक्ष में में भी बात क्यों करेंगे, लीजिए ना? तो आप छत्तीसगढ़ भी- प्रदेश आप- में आप- बात आप- नहीं परिवार करेगी। आवासों से भारतीय अरे एक जनता लंबा पार्टी अनुभव का रहा है चरित्र कांग्रेस को विपक्ष में एक रहने का भ्रष्टाचारी छत्तीसगढ़ के में। साथ साथ सुन एक लीजिए, दुराचारी के साथ आपको खड़े भी बहुत होने लगा बेहतरी से है। सुना है ये कई बार। छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है और बात तो होगी विजय जी। बिल्कुल होगी सर, पर बात सुनी भी जाएगी। अरे सुशांत राजू जी जवाब दीजिए ना, कहां है? मोहन मरकाम का अपमान आप करते हैं, ब्रह्मानंद नेताम का आप अपमान करते हैं, सर्व आदिवासी समाज का आप अपमान करते हैं। अब पिछड़ों के अपमान की व्यवस्था बनाकर चुनाव में गए। जनता जवाब देने को तैयार बैठी है, आने वाले चुनाव में आपको जवाब देगी। जिन्हें और शब्दों याद की मर्यादा नहीं है, रखिएगा मैं कि उनसे शोहरत बात की कर रहा हूं, बुलंदी मैं पर उनका भर जवाब कर देना प्रशांत भाई, नहीं समझता। और एक आखिरी जाल में सवाल आपसे बैठे पूछता हो, हूं, उसका हाँ या ना में जवाब बिल्कुल दीजिए आप। बिल्कुल क्या अमरजीत भगत जिस व्यक्ति का नाम लेंगे पार्टी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, जांच करेगी? नहीं समझता। अमरजीत विभीषण और भगत जी जयचंद कौन है ये बताइए, सियासी उसके बाद मुझसे बदमाशी और सवाल चुनावी करिएगा। षड्यंत्र के माहिर विभीषण व्यक्ति कौन है? उनका कोई जवाब देने की आवश्यकता 36 पार्टी फुट को है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में। पहले चलिए। आप उस छेद को ढूंढिए। चुनावी सियासी इस छेद के लफासी चलते और आज मुझे आप लगता है सबसे कि अधिक अब दुराचारी हम बने। अपनी समेट देते हैं डिबेट को। राजू भाई और सुशांत जी और विजय चंद्रा का बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। लेकिन विभीषण कौन है और किसने जयचंद की भूमिका निभाई है, और जब विभीषण आया है तो नाम भी सामने आएगा क्या? वो कौन है जिसका नाम अमरजीत भगत ले रहे हैं, और क्या बीजेपी उस पर कोई कार्रवाई करेगी? और अमरजीत भगत जिसका नाम ले रहे हैं, क्या वाकई उसी ने डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाए हैं? और ये चुनाव आगे किस और मोड़ पर जाएगा, इस पर भी लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।